हेलो फ्रेंड्स। अभी जेनज़ी का प्रोटेस्ट और उनकी द्वारा दी गई गालियाँ बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं और बहुत लोगों के अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं कि इन्हें संस्कार नहीं हैं। बहुत लोग इनके अगेंस्ट में आए हुए हैं और ये पूरी जनरेशन बिल्कुल बेकार है। तो इस पे एक मैं अलग पर्सपेक्टिव से बात करना चाहती हूँ। कैथारसिस एक टर्म है, साइकोलॉजिकल टर्म है। जो लोग मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं वो इससे ज़्यादा परिचित होंगे। ख़ास करके ओशो के डायनामिक मेडिटेशन में इसका बहुत यूज़ होता है। तो कैथारसिस का तात्पर्य है कि यदि आपके भीतर जमा हुआ क्रोध है, बहुत कोई सप्रेशन है आपके भीतर बहुत सारी चीज़ों के लिए और आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट आपको मिलता है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पर आप अपने सारे गुस्से को, अपनी सारी दबी हुई भावनाओं को आप व्यक्त कर सकते हैं। ये एक बंद इन्वायरमेंट में होता है और ये आपके भीतर जो भी दबी हुई नकारात्मक शक्तियाँ हैं उसको आप उसमें विलीन कर सकते हैं, उसके प्रोसेस होते हैं। तो इसमें आप किसी को गाली भी दे सकते हैं। किसी के प्रति आपका जो क्रोध है वो आप अपने एक्शन से, अपनी गाली से, अपने जेस्चर से आप उसे निकाल सकते हैं फ्री स्पेस में। इस पे आप किसी पे डायरेक्ट हमला नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आपका ये विसर्जन होता है आपकी नकारात्मक भावनाओं का, आपके क्रोध का। तो अगर इस टर्म में हम आज की जेनज़ी की जो भी प्रॉब्लम रही है या जो भी सत्ता में की जो भी योजनाएं हमारी रही हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां रही हों जिसके वजह से आज की जनरेशन को इतनी प्रॉब्लम हुई, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनके करियर को लेकर, और वो सामने आए। और अगर हम इसे इस टर्म में उनकी दबी हुई भावनाओं का एक कैथारसिस समझने में अगर हम सक्षम हो सकें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा इस सिचुएशन को देखने का नज़रिया, ऐसा मुझे लगता है। साथ में जो लोग अगर एक एग्ज़ाम्पल हम देखें, जब अभी बम्बई में जो ये प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें एक ज़ी न्यूज़ के एंकर थे, उनको जेनज़ी ने चारों ओर से घेर के लूज़र लूज़र कहा और वो अपनी बात नहीं रख पाए। लेकिन फिर एक और वीडियो आया जिसमें उन्हीं बच्चों ने जाके उन्हें सॉरी बोला, गले से लगाया। तो कहीं न कहीं कैथारसिस के बाद हमारा मन बहुत निर्मल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने 2 गालियाँ दे दी या किसी ने 2 गालियाँ दे दी तो वो उसका मूल व्यक्तित्व है, वो पूरे बिगड़े हुए लोग हैं, नहीं। आपके मन में दबी हुई एक क्रोध था, वो निकल गया। उसके बाद आपके अंदर एक शांति, एक निर्मलता आती है और अपने भीतर से वो गिल्ट जागता है कि नहीं, मैंने गलत किया किसी के साथ। तो अगर इस टर्म में हम इस बात को समझ सकें, आज की जनरेशन को अगर हम समझ सकें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। रही इसी चीज़ को अगर हम देखें कि जैसे कंगना जी ने इस जनरेशन को गटर कह दिया, तो मुझे लग रहा है कि फिर जिन माँ-बाप ने इन गटर जनरेशन को जन्म दिया है, फिर वो तो पूरे सीवरेज होल होंगे। वो माता-पिता का क्या कहना फिर। तो ये बहुत गलत है, गटर जनरेशन नहीं है। अगर हम देखें तो उनका स्वयं का इतिहास ही शायद वो दोहरा रही थी, मगर जेनज़ी का सहारा लेके अगर आप एजुकेशनल टर्म में देखें तो उनका जो इतिहास रहा है, वो जब माइनर थी उनके वीडियोज़ हैं, वो स्वयं बता रही हैं कि वो माइनर थी, अंडर 18 थी, जब वो अपने घर से भाग गई थी, फिर गलत हाथों में पड़ गई थी। फिर उन्होंने आगे बाकी तो सभी कुछ समाज में और लोगों को पता है, उनके सारे इंटरव्यूज़ में उन्होंने सब कुछ स्वयं ही एक्सेप्ट किया है। तो होल जनरेशन को, सारी बच्चियों को, जेनज़ी बच्चियों को ये कहना कि ये एजुकेशन में ख़राब है, ये अच्छी होम मेकर नहीं हो सकती, स्वयं देख लीजिए आज तक उनका घर अभी तो नहीं बसा। जो उनका जो भी पिछला इतिहास रहा है। तो एजुकेशन में अगर आप देखें, जेनज़ी में जो भी बच्चे प्रोटेस्ट में आए सब अच्छे घरों से थे, ज़्यादातर मैं कह रही हूँ, और पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे थे, इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड हैं और उनके अंदर करेज है अपनी बात को रखने का।
गलत को गलत कह पाने का, सही को सही समझ पाने का। तो ये एक अच्छी बात है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार में इतने प्रबुद्ध लोग हैं, इंटेलेक्चुअली इतने साउंड लोग बैठे हुए हैं, जो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। और वो ज़रूर इस सिचुएशन को समझेंगे कि आज की जो जनरेशन है, यूथ है, वो उनके पक्ष में ही जाए, तभी इतना बड़ा कदम उठाया गया है। बहुत पॉज़िटिव चीज़ें की जा रही हैं, कमेटी बैठाई गई है। तो आई एम वेरी वेरी होपफुल एंड वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस जनरेशन। दे आर एक्सट्रीमली वेरी वेरी गुड। They are excellent in terms of courage and intellect. So there is no question about their ability, their way of behavior. But हाँ, ये हुआ है, उन्होंने एक पूरे इन्वायरमेंट में उन्हें सेफ़ लगा, सभी लोग ऐसा कर रहे थे, तो और कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जिनके अपने स्वार्थ निहित होते हैं, जो बेवजह ही चीज़ों को गलत दिशा देने का एक उनके अंदर टेंडेंसी होती है, वो कह सकते हैं, वो दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे अच्छे बैकग्राउंड से थे और कहीं न कहीं उनके भीतर जो दबा हुआ क्रोध था, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे सरकार में बहुत अच्छे लोग हैं जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं और इसे एक पॉज़िटिव दिशा दे रहे हैं। तो इसी के बाद मैं कहूँगी कैथार्सिस के रूप में ही देखना ज़्यादा अच्छा है। जय हिंद।